हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर वैभव सोलंकी आज आपके सामने लेके आया हूँ बायोलॉजी का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें की थी, जिसमें हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में। कौन से स्ट्रक्चर? तो ये प्रोटोजोन्स के स्ट्रक्चर। ये जो प्रोटोजोन्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो प्रोटोजोन्स है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात किया था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो चार तरह के स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था इसमें। सबसे पहला कौन सा है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। क्लियर है बात? कौन सा है भाई? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, क्या रहा है इसमें? ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। तीन तरह का बात यहाँ पे दिया हुआ है। कैसा? तो फ्रेश वाटर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सी वाटर यानी जो मराइन वाटर है वो दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉइस्ट सॉइल की भी बात की गई है। क्लियर है बात? किसके बारे में? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन चार तरह के थे, जिसमें सबसे पहला कौन सा था? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अरे हाँ या ना? क्लियर है बात? चलिए आगे बात करें। दीज प्रोटोजोन्स आर देयर यूज देयर फॉल्स फीट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉल्स फीट, इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं भाई इसको? सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स यानी नकली, पोडिया मतलब पैर, टांगे। क्लियर है? तो नकली टांगे किसकी होंगी? जहां पर नाम आएगा सूडोपोडिया। तो कौन सा है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो कैप्चर, किसको कैप्चर करेगा भाई? किसी न किसी को पकड़ेगा, तो इसके प्रे को, प्रे मतलब जिसको उसको शिकार करना है, जिसको शिकार करना है इसको, तो वो किसको पकड़ेगा? अपने प्रे को। किसकी मदद से? सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट की हेल्प से। क्लियर है बात? आगे देखें। दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। उसके पास एक फ्लैजिला होगा, उस फ्लैजिला से क्या करेगा? लोकोमोशन। अरे भाई याद याद है, मैंने बताया था लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में क्या अंतर होता है। मैंने कहा था कि इसके बारे में आप लोग अपने आसपास लोगों से डिस्कस करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में कमेंट में बताएंगे, लेकिन बताया किसी ने नहीं था। लगा फालतू की ये बातें। बात कैसी है? फालतू। अरे हाँ या ना? ना, बात काम की है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो लोकोमोशन है और जो मूवमेंट है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो अंतर ये है इसमें, अंतर ये है इसमें, लोकोमोशन लग रहा है लोकेशन से मिलता जुलता वर्ड है। लोकोमोशन लोकेशन से मिलता जुलता वर्ड लग रहा है, तो कैसे मिलता जुलता हुआ है? जब आप लोकेशन चेंज कर रहे होते हैं तो लोकोमोशन होता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और अब जब मैं यहाँ पे बढ़ के यहाँ तक आ गया तो ये क्या हुआ? लोकोमोशन। मैं वापस से यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया? लोकोमोशन। लेकिन जब मैं एक ही जगह पे स्टेबल खड़ा हूँ, मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, ये क्या है? मेरे हाथ का मूवमेंट। ये मेरे हाथ का क्या है? मूवमेंट। ये क्या है? मूवमेंट। डांस नहीं कर रहा हूँ बेटा, मूवमेंट बता रहा हूँ। ठीक है? सर डांस भी तो मूवमेंट है। जी हाँ, डांस भी एक मूवमेंट है, लेकिन जब डांस में एक जगह से दूसरे जगह, जब एक्टर और एक्ट्रेस, जब अभिनेता और अभिनेत्री अपना पोजीशन चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्या कहलाता है वो? लोकोमोशन। क्योंकि चेंज क्या हुआ है? लोकेशन। अरे हाँ या ना? बात क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो लोकोमोशन कब कहलाएगा? ये थोड़ा कुछ दिखा क्या? ये अपने आप बनाया, ये अपने आप बन गया, मेरे हाथ से ठोकर लग के बनाया। ये क्यों बना? क्योंकि ये बताना चाह रहा है आपको, ये जो बोर्ड है ये आपसे कहना चाह रहा है कि बच्चों पढ़ाई तो करो, लेकिन स्माइल करते हुए। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? चलो स्माइल ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला। किसके लिए? लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन यानी जब चेंज ऑफ लोकेशन होगा तो लोकोमोशन कहलाएगा। मूवमेंट क्या होगा? एक ही जगह पे होगा। ठीक है, तो केवल मूवमेंट कहलाएगा। लेकिन क्या हर एक मूवमेंट लोकोमोशन है? नहीं। जब मैं यहाँ से चल के यहाँ मूव कर गया तो मूवमेंट तो हुआ, साथ में क्या हुआ? लोकोमोशन। लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और जब मैंने अपने हाथ को इस तरह से हिलाया तो ये क्या हुआ? ओनली मूवमेंट। क्या ये लोकोमोशन हुआ? क्या नहीं। तो जितने भी लोकोमोशन होंगे वो सबके सब मूवमेंट के अंदर आएंगे, लेकिन जितने भी मूवमेंट होंगे सबके सब मूवमेंट जो है लोकोमोशन नहीं कहलाएंगे। अरे हाँ या ना? बात आ रही है समझ में? क्लियर है बात? बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आगे हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखिए हम अमीबा देख पा रहे हो आप?
क्या होगा ये, लोकोमोट करेगा, ठीक है। लोकोमोट करेगा तो ये अपने हिसाब से ही लोकोमोट करता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको फ्लैजिला तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या दिखा, सूडोपोडिया फॉस्फेट दिखा, यहाँ सूडोपोडिया किसी को मार्क तो नहीं किया है, अब ढूंढते रहो। नहीं पढ़ा क्या, अमीबा तो पढ़ा है यार। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये क्या है, ये जो यहाँ से निकल के आई ये क्या है, सब फॉल्स फीट ही तो है। इससे वो आगे बढ़ेगा और इसी के बीच में वो क्या करेगा, अपने फूड को इनगल्फ कर लेगा। अरे हाँ या ना, क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है सम ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स आर पैरासाइट, कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होता है मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। जिनको पैरासाइट नहीं पता गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा तलब मच रही है पढ़ने की तो बेहतर बात है, मेरे पुराने क्लासेस को देख लो, वहाँ मैंने पैरासाइट बताया है। तो जब शुरू से लेकर लास्ट तक देखो तो कहीं ना कहीं तो पैरासाइट मिल जाएगा। इसी बहाने क्या होगा, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, पिछले सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर पिछला कवर नहीं होगा तो अगला समझ में आएगा क्या, नहीं। अरे हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपोजोइट है, सिस्ट है और सिस्ट है और न्यूक्लियस ऑफ सिस्ट है, ठीक है। सिस्ट का जो न्यूक्लियस है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। किसका डायग्राम है ये, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, क्लियर है। कौन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ये किस तरह का पैथोजन है इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और जिनको लगता है पैथोजन नहीं है वो भी बताएंगे, ठीक है। पैथोजन है कि नहीं है और किस टाइप का पैथोजन है। अब कह रहे होंगे यार सर तो आपने हिंट दे ही दिया, अरे कुछ तो बताओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो आगे। तो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। क्या है, मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मराइन फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर सिलिका के सेल्स होते हैं, इसके बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। चलो अब आ गया सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, फर्स्ट क्या था, अमीबॉइड प्रोटोजोन जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसमें क्या आएगा, ऑर्गेनिजम्स अंडर दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग और पैरासाइट, ठीक है। पैरासिटिक भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है। फ्री लिविंग मतलब फ्रीली मूव करेगा, फ्रीली लिव करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और पैरासिटिक होगा तो किसी न किसी के बॉडी पर या बॉडी में क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। क्या अपना खाना खुद से बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्या खाना कहीं और से लेके खा जाएगा, नहीं खाएगा। हेटेरोट्रॉफ भी नहीं कहलाएगा, लेकिन कैसा है वो, पैरासिटिक है। पैरासिटिक मतलब किसी बॉडी के अंदर रहना या फिर ऊपर रहना, क्या कहलाता है, पैरासाइट। जिसके ऊपर या जिसके अंदर पैरासाइट के फॉर्म में बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, होस्ट कहलाएगा। होस्ट के ऊपर क्या होगा, पैरासाइट। होस्ट के अंदर क्या होगा, पैरासाइट, ठीक है। हमारी बात समझ में। आप अपने पेरेंट्स पर निर्भर हो तो पेरेंट्स आपके लिए क्या है, होस्ट है। क्लियर है बात। ऐसे याद रखो ना, जब आप किसी शादी में, पार्टी में, किसी फंक्शन में जाते हो तो एक स्टेज होता है जहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होता है जो सबको स्टेज पर बुला रहा होता है, सबको स्टेज से भगा रहा होता है। अरे आपको भगा दिया क्या, नहीं भगाया ना, तो पढ़ो अच्छे से। क्या है, स्टेज पे बुला रहा होता है या फिर स्टेज से भगा रहा होता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो, उस इवेंट का होस्ट कहलाता है। आरी बात समझ में, एक माइक लेके खड़ा होता है। क्लियर है बात, हाँ या ना। मैं आप सबका क्या हूँ, होस्ट हूँ। अरे हाँ या ना, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, मैं बोलूंगा लिखने आप लिखोगे। आपको समझ में आएगा मेरे द्वारा, नहीं समझ में आएगा मेरे द्वारा। और डाउट किससे पूछोगे, गूगल बाबा से। यही तो करते हो, डाउट तो कमेंट में पूछना नहीं है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी यही कर रहे होते हैं। ओ सर पढ़ा रहे, अच्छा कोई नहीं यार, सब देखेंगे क्या कहेंगे, डाउट क्यों पूछना, बाहर गूगल पे सर्च कर लूंगा। अरे भैया गूगल ही सब कुछ कर देता तो फिर टीचर किस लिए होता, क्या टीचर का कोई काम है, कह रहा नहीं है, नहीं है। टीचर बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे लिए भी जरूरी थे, आपके लिए भी जरूरी है, ठीक है। टीचर से डाउट पूछो, ठीक है। कभी भी 100% गूगल पे भरोसे मत रहो। अच्छा इक्का दुक्का कुछ डाउट आ जाए, सर्च कर लिया, कभी बाहर है तो चलता है, लेकिन जनरली डाउट किससे पूछना है, अपने टीचर से। क्लियर है बात, अरे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स अंडर दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। अगला कहता है द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज। जो पैरासिटिक फॉर्म होगा मतलब किसी के अंदर अगर पैरासाइट के फॉर्म में आ गया या किसी के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में आ गया तो वो डिजीज काउज कर देगा। कौन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। इससे पहले क्या था, अमीबॉइड प्रोटोजोन। क्लियर है बात। अमीबॉइड प्रोटोजोन में जो मराइन वाले थे उनके बॉडी के ऊपर, शेल के ऊपर क्या था, एक लेयर पाई जा रहा था। किसका लेयर था, आप फिर से प्रीवियस लेक्चर में देख लो जाके, या बैक करके देखो अगर याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है। क्लास में ध्यान नहीं दोगे यही होगा। चलो देखो आगे। पैरासिटिक फॉर्म जो होगा वो डिजीज काउज करेगा। एग्जांपल क्या है,
ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा कौन सा डिजीज काउज करता है, कमेंट में बताओगे। नहीं याद आ रहा है, पिछले क्लास में मैंने बताया लास्ट लास्ट में, यहाँ पे लिखा हुआ था सारे डिजीज के नाम, सारे पैथोजन के नाम, ये भी बता दे रहा हूँ, इस साइड में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। क्लास के लास्ट लास्ट में मैंने बताया है जितने भी पैथोजेंस हैं और जितने भी डिजीज है, किस पैथोजन से कौन सा डिजीज होता है, तो ये पैथोजन का नाम जो होता है ट्राइपेनोसोमा। इससे कौन सी बीमारी होती है, अरे सो रहा है क्या, सोने वाली बीमारी थी क्या, अब देख लो आप, मैं तो बस हिंट दे सकता हूँ। चलो आगे देखो, आगे बात करें, यहाँ देखो स्ट्रक्चर दे दिया ट्राइपेनोसोमा का पूरा, कैसा ट्राइपेनोसोमा होता है। ट्राइपेनोसोमा के अंदर आपको क्या सैक ऑफ सेक्रेशन दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, और एक फ्लैजिलम दिख रहा है। फ्लैजिलम कहाँ से निकला भैया, यहाँ से निकला, ये सटा हुआ है, इसका मतलब ये मत सोचना कि फ्लैजिलम हमेशा ऐसा ही रहता है, इस डायग्राम में ऐसे फ्लैजिलम सीधा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सबटेंडिंग ग्रैनुलर रेटिकुलम जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा एंटीरियर ग्रैनुलर रेटिकुलम जो है, ठीक है, दो तरह के रेटिकुलम यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने मिल रहे हैं, पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि पेलिकल, पेलिकल क्या होता है, पेरिकल क्या होता है, ये पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ है। क्या कोई लेयर होता है क्या, कौन सा लेयर होता है, सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या पढ़ोगे, पिछले क्लास में देखना मैंने सब बताया हुआ है, एक ही बात बार बार नहीं बताऊंगा, बिना डाउट पूछे, अगर डाउट पूछोगे तो 50 बार भी बता दूंगा। क्लियर है बात, अरे हाँ या ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इतना बड़ा कैसे हो गया, तुम लोग जादू करते हो क्या जी, कोई बात नहीं, आइए देखिए, चलो फ्लैजिलर पॉकेट, ठीक है, यहाँ फ्लैजिलर पॉकेट दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट बेसल बॉडी दिख रहा है, कैनेटोप्लास्ट दिख रहा है आपको, उसके अलावा ये जो सेकंड बेसल बॉडी है ये भी नजर यहाँ पे आ रहा है। डायग्राम को अच्छे से देखते रहना है, ठीक है, जब जब मैं यहाँ जहाँ जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको दिखना है, जैसे फ्लैजिलर पॉकेट, जैसे कि आपको फर्स्ट बेसल बॉडी, कैनेटोप्लास्ट, सेकंड बेसल बॉडी, एंटीरियर ग्रेनुलर रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब ध्यान देना है आपको, ठीक है, ये सारे मेन मेन पॉइंट्स हैं। न्यूक्लियस तो कोई भी दिखा देगा, फ्लैजिलम कोई भी दिखा देगा, ठीक है, पेलिकुलर ट्यूब्यूल कोई भी दिखा देगा, ठीक है, उसके अलावा आपको ग्रानुलर ये फ्लैजिलर पॉकेट भी कोई भी दिखा देगा, सैक ऑफ सेक्रेशन को दिखा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट बेसल बॉडी, सेकेंडरी बेसल बॉडी, उसके अलावा कैनेटोप्लास्ट, इसके अलावा सबटेंडिंग ग्रेनुलर रेटिकुलम, इसके अलावा एंटीरियर ग्रेनुलर रेटिकुलम, ये सारी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए डायग्राम में। क्लियर है बात, खास करके बोर्ड वाले, बोर्ड में भी सीबीएसई बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले तो डायग्राम सुंदर बना दो, दो चार अच्छे अच्छे लेवलिंग कर दो, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। चलो आगे देखें, इसमें कह रहा है ट्राइपेनोसोमा की बात हो गई, आगे देखें सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है, पहले अमीबॉइड था तो अमीबा के जैसा, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला मैंने दिखाया आपको, एकदम स्ट्रक्चर बना हुआ था अच्छा सा। सिलेटेड मतलब सीलिया नजर आएगा। ये कैसे हैं, एक्वेटिक मतलब एक जगह दूसरी जगह उसको मूव करना है, मूव करने के लिए क्या चाहिए, सीलिया। अरे क्या उसके पास फिन्स आ जाएगा क्या, मछली तो नहीं है, तो क्या होगा, सीलिया। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स पाए जाएंगे, कहाँ होंगे, एक्वेटिक। चलिए आगे देखें, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ठीक है, एक्टिवली मूव करते हैं, क्यों, क्या इनके पास सोडोपोडिया है क्या, नहीं, क्या इनके पास फ्लैजिला है क्या, नहीं, इनके पास क्या, सीलिया, सीलिया मतलब ढेर सारा। आप इमेजिन करके देखो कि आप जो है, आपके पास दो टांगे हैं, मेरे पास भी दो ही टांगे हैं भाई, मेरे पास दो टांगे हैं, तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो मेरी एक स्पीड लिमिट होगी कम ज़्यादा करने की, ठीक है, कि इतना ही कम कर सकता हूँ, इतना ही तेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे कि कोई जानवर ऐसा है जिसके पास 10-12 पैर हों, नहीं होते क्या, लगता है एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा, एनिमल किंगडम भूल गए, कोई बात नहीं, क्लास 9th को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, क्लास 10th को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, 9th 10th अच्छे से पढ़ोगे तो 11th और 12th अच्छे से क्लियर रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता ऑर्थोपोडा पढ़ो, एक से ज़्यादा पैर नजर आएंगे उसमें, ज्वाइंट अपेंडेजेस भी नजर आएंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो एक्टिवली मूव करेगा जब ढेर सारे पैर होंगे, तो यहाँ तो ढेर सारे क्या, बहुत सारे पैर है, ठीक है, बहुत सारे पैर है, क्यों, सिलेटेड प्रोटोजोन, ढेर सारे सीलिया होंगे, तो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मौजूद है, तो बहुत तेजी से एक्टिवली वो मूव करेगा। सिलेटेड प्रोटोजोन्स हैव कैविटी, क्या कौन सी कैविटी होती है जिसका नाम क्या होता है, गलेट कहलाता है, अरे हाँ या ना, क्या कहलाता है, गलेट कहलाता है, गलेट की बात पहले भी हो चुकी। आगे देखें, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस, सेल सरफेस के बाहर में ये खुलता है। क्लियर है बात, चलिए आगे बात करें, कह रहा है coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food that passes inside gullet, जो वाटर है जहाँ पे फूड है और लगातार मूवमेंट जब करता है तो कोऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो खाना है वो गलेट के थ्रू जो है पास हो जाता है। क्लियर है बात,
खाना कैसे पास होगा? गलेट के थ्रू। गलेट इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि नहीं? जो गलेट है इंपॉर्टेंट बात हुई कि नहीं? तो गलेट को क्या करेंगे? मार्क। लिखना है, लिख लो, इसको लिख लो। सारी चीजें लिखनी है आपको, जो कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पारामीशियम। ठीक है, पारामीशियम आप लोग जानते हो क्या होता है? अरे जानते हो कि नहीं? बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं पेनिसिलिन की वजह से। पेनिसिलिन क्या था ये आप लोग पढ़ोगे आगे, कहाँ पढ़ोगे ये भी सोच लो। ठीक है, पेनिसिलिन के बारे में कहाँ पढ़ेंगे कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, पारामीशियम क्या होता है? तो देखो यहाँ पे क्या मौजूद है, ढेर सारे सीलिया मौजूद है। सिलेटिक प्रोटोजोन्स में सीलिया मौजूद है। केनाल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। इसके अलावा फूड वैक्यूल नजर आ रहा है, जिसमें फूड प्रेजेंट होगा यहाँ पे। फिर है लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा माइक्रो न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस दो तरह के दिख रहे हैं यहाँ पे, एक है लार्ज न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। इसके अलावा ओरल ग्रुप नजर आ रहा है। ओरल ग्रुप के ठीक नीचे गलट नजर आ रहा है, यानी कि जब ये तेजी से चलेगा तो पानी में जहाँ पर फूड पाया जाएगा वो सारा का सारा फूड कहाँ से पास हो जाएगा? गलेट के थ्रू पास हो जाएगा। आगे यहाँ पे एक्टोप्लाज्म नजर आ रहा है। एक्टोप्लाज्म, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो एंडोप्लाज्म कहाँ होगा? अंदर। एक्टोप्लाज्म कहाँ होगा? बाहर। आए बात समझ में? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्पोरोजोन्स। ठीक है, स्पोरोजोन्स में कह रहा है दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन, अच्छा, स्पोरोजोन्स यानी कि इसमें स्पोर की बात होगी। इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। जो उनका लाइफ साइकिल होगा उनमें कई प्रकार के क्या बनेंगे? स्टेज होंगे जिसमें स्पोर तैयार होंगे। स्पोर तैयार होंगे और स्पोर फटता है तो उसमें क्या निकलते हैं? जो सिस्ट होता है वो फटता है, ढेर सारे स्पोर बाहर आ जाते हैं, फिर मदर सेल से डॉटर सेल तैयार हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया का लाइफ साइकिल आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, छोटा सा डायग्राम का साइकिल जैसा होता है। एक हाथ बना होता है, हाथ में मच्छर काटते हुए दिख रहा होता है, और फिर वो पूरा का पूरा जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पूरा ग्रोथ कर होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पढ़ा होगा आपने, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको ये पूरा का पूरा कैसे साइकिल चल रहा है। ठीक है, जाइगोट है, यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल चला, स्पोरोगोनिया हुआ, स्पोरोजोइट्स तैयार हुए सेलेब्री ग्लैंड के थ्रू जो है। किसके सेलेब्री ग्लैंड? आपके या मच्छर के? मच्छर के। ठीक है, सेलेब्री ग्लैंड के थ्रू आपके बॉडी में आ गए। ठीक है, मच्छर ने जब आपको काटा, ये पूरे आपके लिवर सेल्स को डैमेज करते हुए और वापस से फिर अपना जाइगोट बनाते हुए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। आपकी बॉडी व्यक्ति वीक हो जाता है, मलेरिया, बच्चा हो गया कमजोर। पढ़ाई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, मुझे क्या हो गया? मलेरिया, मैं कैसे पढ़ूंगा? किसने किया परेशान? प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम ने। सारी बात समझ में? मलेरिया में केवल ये नहीं कह रहा है मम्मी मुझे मलेरिया हो गया, क्या कहना है? मम्मी मुझे परेशान कर दिया किसने? प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम ने। प्लाज्मोडियम क्या बनाया? स्पोर बनाया, और मैं हो गया परेशान। इतनी बातें मम्मी को समझा दोगे, बोर्ड में लिख पाओगे क्या? मेन जरूरी वही है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक प्लेस्ड अंदर। सिंगल सेल्ड होने चाहिए और यूकैरियोटिक होने चाहिए। ठीक है, सिंगल सेल कौन था? मोनेरा। क्या वो यूकैरियोटिक था क्या? नहीं। तो यहाँ क्या आंसर जाएगा? प्रोटिस्टा। अरे हाँ या ना? आंसर जाएगा यहाँ पे प्रोटिस्टा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स। क्राइसोफाइट्स किसको इंक्लूड करेगा? देख लीजिए, डायटम्स, क्लोरेला, साइनोबैक्टीरिया या फिर नोक्टिल्यूका। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका? डायटम्स। क्लियर है बात? क्या आंसर जाएगा? डायटम्स। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं ये मैंने अच्छे से बताया हुआ है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्लास को पीछे करके देख लेंगे, आज वाली क्लास को नहीं, पिछली क्लास को। डायनोफ्लाइजिलेट एग्जिबिट्स क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेगा क्या? बायोलुमिनेसेंस करेगा क्या? उसके अलावा पामेला स्टेज करेगा क्या? बोथ 1 and 2। ठीक है, कौन सा आंसर जाएगा इसका? इसमें बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, क्योंकि पामेला स्टेज इसका हिस्सा नहीं है, ऑक्सीडेशन इसका हिस्सा नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए बोथ एंड 1 and 2 दे दिया गया है। बायोलुमिनेसेंस क्या था मैंने बताया भी था आपको, अपने बॉडी से लाइट को रिलीज करना। एक और क्वेश्चन मैं पूछ दे रहा हूँ आपसे कि जब मैंने बायोलुमिनेसेंस बताया था तो इसके उस टाइम मैंने बताया था कि सी का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन, रेड, ब्राउन, ब्लैक, येलो, पिंक, कौन सा कलर का हो जाता है ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये सब बताना है। ठीक है, और रेड टाइड क्या होता है ये भी बताना। इतनी बातें बताओगे तब तो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर लो, वही बहुत है कि नहीं? पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, पहले तो रील स्क्रॉल करो, छूट ना जाए कहीं। किसी ने भेज रखा, दोस्त ने भेज रखा, वो कहीं मिस हो गया तो फिर दोस्त कहेगा यार मैं तो एक नंबर से दूसरे नंबर पे आ गया।
अब जो पढ़ने वाले हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, 1 नंबर से 2 नंबर, ये तो शायद नीट की रैंक के बारे में बात हो रही है क्या? जो रील वाले होंगे वो समझ गए होंगे। ये वाली रील अपने 1 नंबर वाले दोस्त को भेजो, 1 नंबर वाला दोस्त ये खिलाएगा। ये करते रहते हो। अब कह रहे हो सर आपको कैसे पता, आप भी करते हो क्या? अरे बेटा मैं तो क्वेश्चन भी सेट करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए कुछ कर लो, है कि नहीं? चलो आगे देखो। पामेला स्टेज किस में पाया जाएगा? तो पामेला स्टेज आपके यूग्लोनाइट्स में पाया जाएगा। आपने पढ़ा था यूग्लोनाइट्स के बारे में प्रोटिस्टा के अंदर में, ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म। अब इसमें आपके क्वेश्चंस तो बचे नहीं। चलो कोई बात नहीं, इतने क्वेश्चंस हैं। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, मैं क्वेश्चन ओपन हो जा, हाँ चलो टिक भी लगा दूँ क्या? अरे यार चलो, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, कोई बात नहीं, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन सारे हो गए हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा अभी अभी तक इस चैप्टर में, आगे भी चैप्टर बाकी है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी क्योंकि सबको एक में प्लेस नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या बना दिया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। क्या बना दिया हमने? अरे हमने नहीं बनाया, किसने बनाया? हमने तो बस पढ़ा है। बनाया किसने है? R H विटेकर ने। कब बनाया? 1969 में। क्या बनाया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, ये सारे क्या है? किंगडम। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? मोनेरा के बारे में। मोनेरा में क्या पढ़ा हमने? सबके सब क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। क्या उसमें कौन कौन आएंगे? बैक्टीरिया। कैसे? आर्की और यू बैक्टीरिया। इसमें से सच्चे वाले कौन होंगे? जो यू बैक्टीरिया होंगे, यू मतलब ट्रू, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया इसमें आ गए। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में किसमें किसमें पढ़ा? मोनेरा में पढ़ा। मोनेरा के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। फिर हमने पढ़ा प्रोटिस्टा। अब क्या क्या पढ़ा हर एक चीज नहीं बताऊंगा, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको याद आता रहे। अब इसके आगे आप याद करोगे, अच्छा हाँ हाँ, ये भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था, ठीक है। आगे क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। मोनेरा में भी क्या था? यूनिसेलुलर, लेकिन वहां पे क्या था? प्रोकैरियोटिक। यहाँ क्या आ गया? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू, ट्रू सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो ट्रू सेल्स कहाँ होंगे? यूकैरियोटिक, ठीक है। इसमें आएंगे प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में कई प्रकार के प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। जैसे प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा हमने, प्रोटोजोन्स से पहले भी अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़े। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? तो प्रोटोजोन्स के बारे में। 4 तरह के प्रोटोजोन्स में पढ़ा हमने। सबसे पहले अमीबॉइड, जो अमीबा के जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि इसमें फॉल्सफिट पाया जाएगा। अमीबॉइड में फॉल्सफिट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें हमने और क्या पढ़ा था? अरे यहाँ नहीं लिखा है, तो मैं आदत हो गई हाथ ऐसे ऐसे करने की पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। आप मेरी बात को सुनो, बस इधर ध्यान मत दो, इधर से सब कुछ हो चुका अपना। अब सुनो, ठीक है। अरे बहुत नोट्स बना लिया, कितना लिखेगा? उतना मत लिख भाई, मैंने पहले ही बताया है हमें कैसे बच्चे बनना है, पढ़े लिखे बच्चे बनना है, लिखे लिखे बच्चे नहीं बनना भाई। अरे नोट्स तो बाद में भी कर लेगा बैक करके, ठीक है। अब तो क्लास में बैठ रहा है, फिर क्या दिक्कत? चलो कोई नहीं, देखो यहाँ समझो बात को, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? सबसे पहले आया अमीबॉइड, अमीबा के जैसा स्ट्रक्चर, सूडोपोडिया बनाएगा, फॉस्फेट बनाएगा। इसके बाद आया फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला होगा, जिससे वो क्या करेगा? अपने शिकार को पकड़ लेगा, ठीक है। इसके अलावा सिलिएटेड, सीलिया, फटाफट मूव करेगा, एक्टिवली मूव करेगा। किसकी वजह से? सीलिया की वजह से। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाएंगे। एग्जाम्पल डायग्राम दिया हुआ था आपका, पारामीशियम वगैरह पूरा प्रॉपर, ठीक है। आगे देखें तो आपका स्पोर बनाने वाले, ठीक है, जिसमें स्पोर तैयार होंगे, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो बताया, क्या काउज कर देगा? मलेरिया काउज कर देगा। आज का सबसे टॉप क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछा जो कि पिछले क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें एक तो मैंने बताया था लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में। क्या सारा मूवमेंट लोकोमोशन है क्या? या सारा मूवमेंट लोकोमोशन है क्या? तो सारा मूवमेंट जो होगा वो लोकोमोशन नहीं कहलाएगा, लेकिन सारा लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट। लोकोमोशन जब भी करेगा तो मूव करेगा ही करेगा, तो लोकोमोशन क्या होगा? मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट क्या होगा? अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो लोकोमोशन होगा, लेकिन हाथ को हिला दिया, क्या लोकोमोशन हुआ? नहीं। तो हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। और मैंने क्या पूछा आपसे? इसमें एक और क्वेश्चन की बात हुई थी कि इसमें मैंने पूछ रखा था आपसे, एक क्वेश्चन पूछा था पिछले क्लास से रिलेटेड था वो।
जो स्ट्रक्चर तैयार होता है आपका। आप बैक करके देखना, मैंने थोड़ी देर पहले ही पूछा हुआ है, ठीक है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है, और वो क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, ठीक है। क्लास को फिर से एक बार बैक करके देखना, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है, और उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देना मुझे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आज की क्लास में, ठीक है। एक तो लोकोमोशन मूवमेंट वाला जरूर पूछा है, ठीक है, जो पहले ही मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो मुझसे कमेंट में। ज़्यादा दिक्कत हो, आप अगर आसपास से रहने वाले हो तो आप ऑफलाइन क्लास विजिट करो। ऑफलाइन क्लास कहाँ पे मिलेगी? द सोवरन इंस्टीट्यूट में मिलेगा आपको, आप विजिट करके मुझसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाए तो आप कहाँ पे करोगे? कमेंट सेक्शन में। क्लास की सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके लिए अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंजाई के बारे में, ठीक है। मोनेडा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ेंगे, फिर प्लांट एनिमिलिया के बारे में तो डिटेल में चैप्टर ही दे रखा है। क्लियर है बात? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।